गाइस, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एक नए सफ़र पर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे परिवार के लोग। ये हैं पापा जी और मम्मी जी, हमारा भांजा और हमारा पुत्र और हमारे छोटे पुत्र। ये हमारे छोटे पुत्र भी आ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सफर की ओर। मंगलाय तनोहरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। दिस इज NH 730 नेशनल हाईवे 730 जो लखीमपुर को सीधा सीतापुर लखीमपुर को जोड़ेगा और वहां से जाएंगे फिर हम लखनऊ। तो दोस्तों, हमारा जो रूट होने वाला है वो सबसे पहले हम जाएंगे लखीमपुर। लखीमपुर पहुंचते ही आगे हमारा रूट होगा लखनऊ का और लखनऊ से फिर हम लोग सीधा जाएंगे अयोध्या जी। चलिए मज़ा लेते हैं सफ़र का। और भी ड्राइवर कहाँ लेके जा रहे हो आज भर के? मैम आप लोगों को अयोध्या घुमाऊंगा, हनुमानगढ़ी घुमाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना पिंड, मेरा पिंड ते मेरे खेत, राजापुर गांव, जो हमारे दादाजी ने जहाँ पे हमारे लिए किला बनवाया था। ठीक है जी। तो फीस गाँव जा रहे हैं। फीस वगैरह कितनी चार्ज कर रहे हो आप? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी। हमको 2 चिप्स के 2 प्यार के बोल दो तो उसमें चल लेंगे जी। सबके साथ कि हमारे साथ ही है? आप ये साथ मैम जी। ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बोर्ड लगा है लखीमपुर यहाँ से रह गया है 51 किलोमीटर। 51 किलोमीटर के बाद हमारा सीधा सफर होने वाला है लखनऊ का। तो बने रहिए हमारे साथ एक्सप्लोर इंडिया विद ओझा जी। होस्ट कम ड्राइवर कम कैमरामैन। ठीक है जी। शूटिंग करते हुए ठीक है जी। ड्राइवर ज़्यादा, ड्राइवर कम ज़्यादा। हमारी माता जी बोली ड्राइवर कम ज़्यादा। हैं चलते फिर माता जी। फिर अयोध्या में मिलते हैं हम लोग, है ना। धीरे धीरे अयोध्या बढ़ रहे हैं। मम्मी अयोध्या से कितने दूर रह गए? 200 किलोमीटर्स ना। 200 किलोमीटर्स रह गए हम लोग। पिताजी अयोध्या से कितने किलोमीटर रह गए हम लोग? 200 किलोमीटर। हैं 200 किलोमीटर। पुत्र तेरे हिसाब से? 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। और तू आप भी तुक्का मारो फिर मैम। कितने किलोमीटर? 230। 230। पुत्र तू मार। 100। ये पुत्र सही है। 100 किलोमीटर। चलो ओके। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अयोध्या जी। ये देखिए आपको बोर्ड भी अब मिलने लग गए हैं साइड बाय साइड कि आप अयोध्या जी प्रवेश करने वाले हैं। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं और भगवान राम के दर्शनों के लिए हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और आई गेस आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे हमारे साथ। तो ये देखिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये सामने बोर्ड देखिए अयोध्या जी। जय श्री राम। भक्ति रखने वाले हर भक्त के मन की एक इच्छा होती है जो इस भजन के माध्यम से आप सभी भक्तों तक पहुंचा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये है फ्लाईओवर जिसके ऊपर से चढ़ के हम लोग जस्ट 5 और 6 फ्लाईओवर्स क्रॉस करेंगे और हम अपनी डेस्टिनेशन पे होंगे। पहला डेस्टिनेशन हमारा होने वाला है सरयू नदी का। हम जहाँ पर स्नान करके उसके बाद जाएंगे हनुमानगढ़ी और उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूरे जोश के साथ। जय श्री राम। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, राघव के चरण जहाँ हो वहाँ मेरा ठिकाना हो। दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है रामायण विश्वविद्यालय।
सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, प्रभु दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं सरयू नदी के तट पर। ये देखिए पार्किंग यहाँ पे हमने लगा ली है। ये पार्किंग जब आप सरयू नदी के किनारे पहुंच जाएंगे तो जस्ट 50 मीटर ये आपको अपोजिट में पड़ेगा सरयू नदी से। तो अपोजिट में आके यहाँ पे आप एंटर करेंगे। 50 मीटर के रास्ते पे आपको ये पार्किंग मिलेगी। यही मेन द्वार है जहाँ से हमने एंटर किया है पार्किंग के लिए। और गाइज़ ये पेड पार्किंग है, हमने इसके लिए 100 रुपीज़ पे किए हैं। तो हम सरयू घाट पे पहुँच गए, अब नहाने की तैयारी हो रही है। ये बैठिए, सारे के सारे बैठे हुए, ठीक है जी। पहले नहीं हम जाएंगे नहाने के लिए। जय जय प्रभु श्री राम जी। तो दोस्तों हम लोग सरयू नदी में नहाते हुए, बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर और बहुत मनोरम दृश्य, क्या कहूँ मैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो गाइस सरयू नदी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसका उद्गम उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नंदाकोट पर्वत के पास सरमूल से उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में इस नदी का अत्यधिक महत्व है। पुराणों के अनुसार यह भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। यह प्रसिद्ध धार्मिक नगरी अयोध्या के तट पर स्थित है, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो इसके प्रवाह मार्ग की बात करें तो ये उत्तराखंड से बहती हुई उत्तर प्रदेश के मैदानों में प्रवेश करती है। आगे चलकर यह शारदा और घाघरा नदियों के साथ मिलकर एक विस्तृत नदी तंत्र का निर्माण करती है। जो इसके तट पर बसे प्रमुख शहर हैं उनमें बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, टांडा, बलिया और छपरा आते हैं। इनकी सहायक नदियों की बात करें तो इनमें से राप्ती, गोमती, रामगंगा प्रमुख हैं। तो गाइस ये सरयू नदी भगवान राम के जन्म से महाप्रयाण तक की साक्षी है। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी हुई है, जहां भगवान राम का जन्म, उनका सरयू पार करके जाना वनवास के लिए और विजयी होकर लौटना, सभी घटनाओं की साक्षी ये नदी रही है। एक प्रसंग और आता है कि जब प्रभु राम, लक्ष्मण और माँ सीता वनवास के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने सरयू नदी पार की थी और जिस केवट ने उन्हें नाव से ये नदी पार करवाई थी, भगवान राम ने उसे मोक्ष का वरदान दिया था। एक कथा और है जल समाधि की कथा। अवतार काल पूर्ण होने के बाद जब लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली तो शोक में आकर प्रभु राम ने महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा से सरयू में प्रवेश किया और पुनः अपने महाविष्णु रूप में लौट गए। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलशु न सावनी, प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग की पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। जय माँ सरयू। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। गाइस हम लोगों ने आपको
चलते। सरी के दर्शन करवा दिए अपडेट करा देंगे। हैं। अब हम चलेंगे हनुमानगढ़ी। चलो हनुमानगढ़ी चलते हैं। पहले गोलगप्पे खाएंगे। हो त्याग भरत जैसा। गाइस अभी हम हनुमानगढ़ी से भी हो आए हैं। हम हनुमानगढ़ी के भी दर्शन कराए हैं। हनुमान जी के दर्शन कराए हैं। घूम रहा है आज आयुष चलो। अब अंधेरा हो गया तो श्री राम लला जी के दर्शन जो है हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हनुमानगढ़ी में। हाँ जी। अंधेरा हो गया हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अब हम आपको अंधेरा भी हो गया, अब हम लोग डिनर करेंगे और सुबह प्रातः स्नान वगैरह करके अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल से स्नान करके हम लोग सुबह अयोध्या धाम श्री राम लला जी का दर्शन कराएंगे। तब तक कि हम लोग चलो अब सुबह मिलते हैं आपको। हमारे साथ जुड़िए रहिए विद एक्सप्लोर इंडिया विद ओझा जी। मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन करके आ गए हैं अपने रूम के ऊपर, और हम अब सुबह की जो थकावट थी वो सारी की सारी थकावट को यहाँ पे आराम से सो के उतारेंगे, और सुबह आपको नई ऊर्जा के साथ नए सफ़र के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, और आपको हम लोग सुबह मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी फिर संतान हमारी हो। गाइस हम लोग रेडी हो गए। आ जाओ। हाँ। हम लोग रेडी हो चुके हैं। पुत्तू नहीं उठ रहा। और ये हम अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को उठाते हुए हाँ। यही रह गया। और बाकी सारे तैयार हो गए। पुत्तू तैयार, आयुष तैयार हो गया। तू कैसा तैयार हुआ भाई? दिखाओ। नहा के तैयार हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, बढ़िया, गुड जॉब गुड जॉब। पुत्तू को उठाओ भाई। और आज हम जाएंगे भगवान राम लला के दर्शन करने के लिए। तो चलिए तैयारी करते हैं। श्री राम लला जी के दर्शन के लिए हैं। हाँ चलो भाई लो गेट अप। उजाला करता मैं। आपके उस वाले पर्स में हाँ उस वाले पर्स में रखना है। आयुष उठो। जी उठ गया। फिर लड़ गया। चलो चलो उठो 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 उठो। चलो भाई हमारा पुत्र रेडी है। आप इसको हम ब्रश कराएंगे, तैयार करेंगे और फिर इसको भी लेके चलेंगे। चलो आयुष, दादी के कमरे में चले। और बड़ा दादी पुत्र हमारा दादी तैयार रेडी होगी? है। हाँ नहीं दादा हो रहे अभी। चलते हैं दादी के कमरे में चलते हैं। दादी तैयार हो गए? दादी तैयार होगी? आप तैयार हो मम्मी? सारा को रेडी रामलला जी के दर्शन करने के लिए? चलो। और भी पुत्र? गाइस हाँ। रेडी हैं। अब हम जाएंगे सीधा रामलला के यहाँ अयोध्या धाम। तो मिलते हैं वहीं पे। जय 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 श्री राम। और पिताश्री वगैरह कहाँ गए? पिताश्री वगैरह संतान हमारी हो। ठंड है। आ जा अंदर, आ जा। वहाँ बैठ जा। इधर बैठ जा। चल चले। पानी का दवाई दो हो गया। और पापा जी वगैरह? और शूज तैयार हो तेरे? रेडी। रेडी? उत्तू कहाँ गया? उत्तू कहाँ गया भाई? तो ताला लगा रहा है। उत्तू ताला लगा रहा है। दोनों को दोनों। अरे दादा पुत्र ताला लगा लोगे ना आज? तू पापा लगाओ जल्दी ना। चलिए ना, आओ कम दिस साइड। तू रहने दो। अरे यार रहने दो।
चलो बैठो पापा, चलो चलें फिर, चले रेडी पापा। तेरी दी लगा दिया ताला। लगाता ताला उन्हें, तेरी दी बहुत अंग्रेज बंदा है, लगाता ताला। चलो भाई रेडी टू गो और सारे तैयार हो गए हैं। ठीक है। श्री राम मंदिर दर्शन करने के लिए और अब हम निकलेंगे। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अपने अयोध्या धाम श्री राम लला के दर्शनों के लिए। तो हमारे होटल से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे ये धाम है। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये सुबह का नज़ारा आप देख रहे हैं, तकरीबन 6:30 से 7 का समय है ये मॉर्निंग में। और हम लोग भी दर्शनों के लिए चलते हुए। मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो। तो दोस्तों जो हमारा सीक्वेंस है दर्शनों का वो कुछ इस प्रकार है कि कल हम लोग गए सरयू में, सबसे पहले स्नान किए, फिर उसके बाद हमने हनुमान जी से आज्ञा ली दर्शनों के लिए श्री राम जी के। और फिर आज हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। और हनुमानगढ़ी से जस्ट 50 मीटर की दूरी पे श्री राम लला के दरबार का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये है श्री राम मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम लोग अंदर एंटर करने जा रहे हैं। तो चलिए चलें। जाते हुए तू आ जा पीछे। श्रद्धा हो श्रवण जैसी लीजिए सुग्रीव किला के दर्शन कीजिए, ये रास्ते में एंटर करते वक्त। शबरी सी भक्ति हो हनुमत के ही जैसी निष्ठा और शक्ति हो। जय श्री राम। हनुमत के ही जैसी निष्ठा और शक्ति हो। हनुमत के ही जैसी निष्ठा और शक्ति हो। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते। राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों हम लोग राम मंदिर एंटर कर चुके हैं। आप देख रहे हैं अंदर से राम मंदिर का नज़ारा। ये साइड सारा ये जोड़ा घर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने शूज़ दे देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने जूते सारे अपने पैक कर लिए हैं और दे दिए। भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये लॉकर्स की फैसिलिटी है गाइस, तो मूवी बस यहीं तक बनेगी क्योंकि हमें मोबाइल वगैरह रखने पड़ेंगे लॉकर में, क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो यहीं तक उधर देखा बेटा पुत्र। बस वेरी गुड। जय श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री
तो दोस्तों जोड़ा घर में हमने जूते दे दिए थे, अब मोबाइल और पर्स हम लोग लॉकर में रखेंगे। तो चलिए ये है लॉकर फैसिलिटी। हम लोग यहाँ पे लॉकर में अपना सामान दे के और फिर अंदर चलेंगे दर्शनों के लिए। ये देखिए ये है लॉकर फैसिलिटी। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होने वाली है राम मंदिर पहुँचकर भगवान राम मंदिर के घर में। अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं राम दरबार और आपने अंदर दर्शन करना है और भी, तो आपको पास की रिक्वायरमेंट होगी और पास आप बाहर से ही बनवा के लाइए, क्योंकि अंदर फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा और पास बनवा के लाना पड़ेगा। तो गाइज़ हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और अगर आप अंदर दर्शन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बाहर से पास बनवा लें। बिना पास के आप अंदर और जगह पर दर्शन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप राम भगवान के दर्शन कर पाएंगे, राम लला जी के ही दर्शन हो पाएंगे आपको। आप अंदर राम दरबार, सप्त मंदिर, इन सब के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और अंदर जाते ही मोबाइल तो लेके नहीं जाने देते, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या वहाँ पे अंदर दर्शन किए। तो सबसे पहले हमने राम दरबार के दर्शन किए, फिर उसके बाद हम लोग गए सप्त मंदिर दर्शन किए, फिर हमने कुबेर टीला में दर्शन किए और एक शिव मंदिर भी है जहाँ पे एक शिव मंदिर है, और जटायु प्रतिमा के भी दर्शन किए। दोस्तों पीछे वही गिलहरी की प्रतिमा है जो राम सेतु बनाने के समय में जिसने अपना योगदान दिया था। इससे हमें ये समझ में आता है कि छोटा मोटा योगदान भी आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो अपना योगदान करते रहें। और इस छोटी सी गिलहरी को सम्मान देने के लिए अंगद टीला के ऊपर बिठाया गया है। अंदर दर्शनों के बाद अब हम लोग फिर वापस आ चुके हैं। अब अपने जूता चप्पल लेके फिर हम लोग चलेंगे कनक भवन दर्शन करने और दशरथ महल के दर्शन करने। तो जुड़े रहे हमारे साथ एक्सप्लोर इंडिया विद ओझा जी। चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति है तो यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। तो दोस्तों हमने अपने जूते चप्पल पहन लिए हैं और हम चल रहे हैं कनक भवन की ओर। कनक भवन का रास्ता अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स पड़ता है यहाँ से। तो चलिए चलें। दोस्तों ये है अयोध्या मंदिर के बाहर की मार्केट। आप देख रहे हैं जब हम लोग निकले थे दर्शनों के लिए तब मार्केट में इतना चहल पहल नहीं थी, और अब चहल पहल शुरू हो गई है। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। चलो 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 ये रहो। पापा बताना कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग कनक भवन और दशरथ भवन के पास उनका दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा कनक भवन दशरथ कनक भवन में कौशल्या ने कितनी दूरी पे है ये? कितनी दूरी पड़ेगा पापा? हाँ राजा दशरथ अपने चारों रानियों के साथ रहते हैं। हाँ सामने गलियों में कमर। तो हनुमान घड़ी से सीधा ही यहाँ पे एक गली पड़ती है, उसी गली से हमें अंदर आना है। अंदर आके आप सीधा चलते जाएंगे और वो सामने आपको कनक भवन मिल जाएगा। कनक भवन मिल जाएगा। चलो चलो 200-250 मीटर। कितने मीटर पड़ेगा? 2 से 250 मीटर। 2 से 250 मीटर। हाँ अच्छा मीटर। और वो देखिए सामने हम पहुँच चुके हैं कनक भवन। दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं कनक भवन मंदिर। आइए चलिए प्रवेश करते हैं और कनक भवन मंदिर के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी ने देवी सीता को यह भवन मुंह दिखाई के उपहार स्वरूप दिया था। यह भगवान राम और सीता का निजी और व्यक्तिगत महल माना जाता है। ऐतिहासिक निर्माण के अनुसार त्रेता युग में भगवान कृष्ण और राजा विक्रमादित्य द्वारा इसके जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में स्थित भव्य मंदिर का निर्माण 1891 में ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवारी द्वारा कराया गया था।
इस मंदिर की विशेषता की बात की जाए तो इसके गर्भगृह में भगवान श्री राम और माता सीता की स्वर्ण मुकुटधारी मनोहारी मूर्ति स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए मंदिर में केवल राम जानकी की मूर्ति है। वास्तुकला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से बुंदेलखंड और राजस्थान के राजमहलों से काफ़ी मेल खाती है। तो दोस्तों आइए दर्शन करते हैं उस आंगन के जहाँ कभी माँ सीता के पायल की छनकार सुनाई देती थी। सो सीतापति हो कुतुरे शिव धनुष कठोर, दोस्तों दर्शन भक्ति करिए। राम की ओर, राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार, सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा, रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई, दो करे पराजित का। दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं दशरथ भवन दर्शन करने, जहां दशरथ जी अपनी रानियों के साथ रहा करते थे। तो चलिए दर्शन करते हैं दशरथ महल के। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कनक भवन से ही रास्ता आता है और वहीं से आप पैदल यात्रा करके आएंगे और जस्ट 100 मीटर्स की दूरी पर दशरथ महल है और आप वहां पर पहुंच जाएंगे। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी, यों दिन रैन जात है बीते, कितने पहुंच गए? रिंग कितने पहुंच गए? पहुंच गए हैं दशरथ भवन, दशरथ महल। चल दशरथ महल। दशरथ ओए कितने पुत्तू पहुंच गया? पुत्तू कहाँ पहुंचा? दशरथ भवन कहाँ पहुंचा भाई? दशरथ भवन। चलो लेट्स गो। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन, सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई, राम राज आयो सुखदाई। तो दोस्तों जब हम लोग दशरथ भवन पहुँचे तो वहाँ पर आरती हो रही थी, तो आप लोग आरती के ही ये दर्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। आरती में सम्मिलित होने का मौका मिला। प्रभु की इच्छा थी कि हम लोग इस भव्य आरती में शामिल हों, तो हम भी पहुँच गए और मन को बड़ा सुकून मिला दशरथ महल पहुँचकर। ये देखिए ये लीजिए, आप भी दर्शन करिए, जीवन को धन्य बनाइए। तो दोस्तों जैसा कि इस ब्लॉग में हमने श्री राम लला के दर्शन किए, फिर राम दरबार के दर्शन किए और फिर उसी मंदिर में शेष अवतार के दर्शन किए, फिर हम लोग सप्त मंदिर के दर्शन करने गए, जिनमें सप्त मंदिरों में
महर्षि वशिष्ठ मंदिर जो भगवान राम जी के कुल गुरु थे, महर्षि विश्वामित्र मंदिर गुरु और जो मार्गदर्शक रहे, महर्षि अगस्त्य मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, देवी अहिल्या मंदिर, निषाद राज गुह मंदिर, माता शबरी का मंदिर, ये 7 मंदिर जो 7 मंदिरों में हमने उनके दर्शन किए। फिर वहीं पर कुबेर टीला, शिव मंदिर और जटायु प्रतिमा और फिर अंगद टीला, ये सब हमने दर्शन किया। और उनकी बंदियों। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको कनक भवन, राजा दशरथ भवन और राम मंदिर ये सब दर्शन करवा दिया है, तो हमारा अयोध्या का ट्रिप यहीं पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमने बहुत इन्जॉय किया, होपफुली आप लोगों ने भी हमारे साथ इन्जॉय किया होगा। तो गाइज़, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हर की पैड़ी पे, और अभी आप आनंद उठाइए राम की पैड़ी का। जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में हरिद्वार में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।